एवरीवन, मैं कुमार सरवन S2 कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जीके के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना न भूलें। और सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि पेन और कॉपी लेकर बैठे, इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। आइए क्लास स्टार्ट किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, विद्युत धारा को मापने हेतु किस यंत्र का अमीटर का उपयोग किया जाता है? और वोल्ट मीटर को विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की इसको नाभिक कहा जाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, और परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। नाभिक की खोज, ये नाभिक है। इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसको परमाणु कहा जाता है। परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म विभूषण सम्मान 2022 निम्न में से किस एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है? पद्म विभूषण प्रभा अन्य को मिला है, राधेश्याम खेमका को मिला है, जनरल बिपिन रावत को, एक कल्याण सिंह को मिला है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की जा रही है? लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी कहाँ बनाई जा रही है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। इनका जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था। 2001 में इसे भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न। इंदौर में इनका संगीत अकादमी, इनका जन्म 1929 में हुआ था। इंदौर, मध्य प्रदेश। 2001 में भारत रत्न इन्हें दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? यह किसकी प्रतिमा है? संत रामानुज की यह प्रतिमा 216 फीट है ऊंची है। संत रामानुज, इसका स्थापना 5 फरवरी 2022 में किया गया था। 216 फीट ऊंची हैदराबाद में इसका निर्माण हुआ है। हैदराबाद में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPL 2022 में कुल कितनी टीम भाग लेने वाली है? 2022 में 10 टीम भाग लेने वाली है। एक लखनऊ, एक गुजरात। लखनऊ के KL राहुल कप्तान और इसका गुजरात के हार्दिक पांड्या।
2022 में 10 टीम खेलने वाले हैं। एक लखनऊ, एक गुजरात। लखनऊ के कप्तान का नाम केएल राहुल और गुजरात के हार्दिक पांड्या है। तो आइए अगला क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ है और वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में हुआ है, 2002 में। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? 1 का 1 2, तो इसका राइट आंसर 2 बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु कौन है? सहजीवी जीवाणु बताइए दोस्तों। सहजीवी राइजोबियम है, राइजोबियम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, आर्म्स फॉर स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्स फॉर स्पेशल पावर एक्ट 1958 में इसका स्थापना हुआ है। 1958 में इसका आर्म्स फॉर स्पेशल पावर एक्ट की स्थापना 1958 में। सशस्त्र बल विशेष अधिकार। आइए अगला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक इसी को कहा जाता है। यही हार्मोन तय करता है कब जगना है, कब सोना है, कब खाना है। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन इसको कहा जाता है। लरो या मरो हार्मोन यही है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। यही हार्मोन कब जगना है, कब सोना है, यही हार्मोन डिसाइड करता है। एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसी को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयला में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में पाया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स पाया जाता है। बिटुमिन्स पाया जाता है भारत में। सबसे खराब कोयला पीट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयला में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से धातु के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है? तांबा और जिंक के मिश्रण, तांबा और जिंक के मिश्रण से, तांबा और जिंक के मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है। पीतल का निर्माण, पीतल का निर्माण। तांबा और टीन के मिश्रण से कांच से का निर्माण। कांच किसका मिश्रण है? कांच, तांबा और टीन। लोहा और निकल के मिश्रण से नाइक्रोम का मिश्रण है। तांबा और जिंक से पीतल का पीतल किसका में? तांबा और जिंक। कांच किसका? तांबा और टीन का। और तांबा निकल क्रोमियम निकेल का मिश्र धातु है। तो आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कोशिका अंग जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाया है? मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन सा झिल्ली पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पादप प्लस जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, पादप कोशिका।
पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप प्लस जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में। आइए अगला क्वेश्चन, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर किस रोग के वाहक है? तो मलेरिया के वाहक है। आइए अगला क्वेश्चन, हुंगुल कहाँ पाया जाता है? हुंगुल दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में। इसका राइट बी होगा आंसर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार में। हुंगल कहाँ पाया जाता है? दाचिंगम। इसका राइट आंसर बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था पांडा का चित्र दिखाया जाता है? पांडा का चित्र। वर्ल्ड वाइड फंड 1900, इसका राइट आंसर सी होगा। इसका स्थापना 1961 में हुआ है ग्लेन स्विट्जरलैंड में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में हुआ है। नैरोबी केन्या में। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन रेड डाटा बुक यही जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड वाइड फंड रेड पांडा कौन जारी करता है? वर्ल्ड वाइड फंड 1961 में इसका मुख्य स्थापना ग्लेन स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन। आइए अगला क्वेश्चन, असत्य को पहचानिए। 1857 की क्रांति का नेता कौन था? बताइए दोस्तों। 1857 की क्रांति का नेता कैनिंग था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ करजन के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ। 9 अगस्त 1942 लिन लिथगो के शासनकाल में। विलियम बेंटिंग नहीं था भारत के वायसराय उस समय, लिन लिथगो था। लिन लिथगो 1857 के वायसराय कैनिंग था। बंगाल विभाजन 1905 में। असहयोग आंदोलन चैम्फोर्ड 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 लिथगो था। और विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत किया था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल। और सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन, शूद्रक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो मृच्छकटिका शूद्रक द्वारा लिखी गई है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा इंडिका मेगास्थनीज द्वारा मेगास्थनी के द्वारा मृच्छकटिका
क्षुद्रक मृच्छकटिका के द्वारा और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा। मेगास्थनी के द्वारा ये लिखा है। शूद्रक मृच्छकटिका के द्वारा लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और कादम्बरी वानभट्ट के द्वारा। वानभट्ट। इंडिका मेगास्थनी मृच्छकटिका शूद्रक द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, कादम्बरी वानभट्ट के द्वारा। तो आइए अगला क्वेश्चन। 5 मई 2022 को 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटी को सतह करने वाली पहली भारतीय महिला है, कौन है? बताइए दोस्तों। प्रियंका मोहिती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किसके द्वारा किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया 1939 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी। और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। और लाला हरदयाल सिंह गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को, सुभाष चंद्र बोस को 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। लाला हरदयाल सिंह गद्दर पार्टी की स्थापना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। दोस्तों क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास लाइक, शेयर, फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर करें। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है।